जय हिंद दोस्तों, मिशन ग्रीन पेन के तहत एजुकेशनल मैनेजमेंट की क्लास में आपका स्वागत है। अब तक हमने एजुकेशनल मैनेजमेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो राजस्थान का जो शैक्षिक परिदृश्य है उसके अंतर्गत हमने शिक्षा विभाग के जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग और एकीकृत स्कूल शिक्षा का जो संगठनात्मक ढांचा है यानी राजस्थान का बेसिक ऊपर का हमने तैयार कर लिया है। अब हमें आगे सिलेबस में क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है अलग अलग इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं सिलेबस के अंदर और कुछ जो प्रोग्राम हैं सरकार के जो वर्तमान में चल रहे हैं उनके बारे में हमें अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी है। इसी कड़ी में आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर यानी आज उसके इंट्रोडक्शन को प्राप्त करेंगे, उसके पूरे ढांचे को समझेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में नया जुड़ा है। बात स्टार्ट करूं मार्च 2020 की, जब आपको पता है देश के अंदर लॉकडाउन लग गया था, सब कुछ रुक गया था। कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था भी कभी जीवन में हमें ये पल देखने को भी मिलेगा, लेकिन सब कुछ ऐसा हो चुका था। सब कुछ के साथ साथ स्कूल भी बंद हो गए। सरकार की चिंता थी, शिक्षा विभाग की चिंता थी भी अगर स्कूल नहीं खुले तो जो कुछ कक्का खग्गा इनको आता है बच्चों को ये सब भूल जाएंगे। जो पढ़ाई से बड़ी मुश्किल से जुड़ पाए हैं वो पढ़ाई से दूर हो जाएंगे। तो सरकार ने भी बच्चों की पढ़ाई यानी उनका जो एजुकेशनल डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू रहे, तो इसके तहत उसने क्या किया, उसके पास जो उपलब्ध संसाधन थे उसके तहत कुछ कार्यक्रम लेकर आया। आज हम उन्हीं कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं। तो यानी अपना टॉपिक है राजस्थान शिक्षा विभाग के शैक्षिक नवाचार, और वो नवाचार यानी न्यू इनोवेशन जो कि कोविड के दौरान हैं वो प्रदेश में स्टार्ट हुए। तब हमने कहा कोविड-19 के दौरान घर से पढ़ने की सुविधा देने वाले कार्यक्रम, यहीं से अपने सब्जेक्ट के हिसाब से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं भी कोविड-19 के दौरान घर से पढ़ने की सुविधा देने वाले राजस्थान शिक्षा विभाग के कार्यक्रम कौन कौन से हैं। उनकी बात करें तो आपने सुना है एक स्माइल यानी मुस्कान, दूसरा शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी, ये तीन महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्टार्ट हुए। और आपने देखा जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है उसका जो नया सिलेबस आया है उसमें इन तीनों टॉपिकों को जोड़ दिया है। स्माइल जोड़ दिया, शिक्षा वाणी जोड़ दिया और शिक्षा दर्शन जोड़ दिया। इन सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा विभाग के अंदर अगर निभाई है तो वो है RSCERT यानी राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर है जो अपना उदयपुर के अंदर, ये भी अपने सिलेबस के अंदर है। इनके बारे में भी बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसकी बड़ी मुख्य भूमिका रही। तो अब हम इन तीनों के बारे में बेसिक जानकारी आज की इस क्लास में प्राप्त करेंगे और मुझे बहुत खुशी है इस कार्यक्रम को लेकर। क्यों है, इसका कारण है आज आप जिस प्लेटफॉर्म पर यहां पढ़ रहे हो, आज यहां पर 1.25 लाख से ज्यादा जो बच्चे स्टूडेंट साथी है जो जुड़े हुए हैं, इन सब में इसी का एक जो कार्यक्रम है स्माइल, इसका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि मैंने खुद ने स्माइल प्रोजेक्ट के अंदर कार्य किया है और मैंने शिक्षा दर्शन के अंदर भी कार्य किया है। तो इनका किस प्रकार का सिस्टम रहा है मैं अच्छे से वाकिफ रहा हूं। मैंने खुद स्माइल जो स्टार्ट हुआ था उस टाइम मैं खुद ज्योग्राफी के वीडियो बनाकर स्टेट लेवल पर भेजता था और आपको जानकर उत्साह होगा, खुशी होगी, 79 ज्योग्राफी के वीडियोस जो पहला जो स्टेज चला स्माइल का उसके अंदर स्टेट लेवल पर चयनित हुए। स्टार टीचर से विभाग ने हमें सम्मानित किया हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। तो लंबे टाइम तक इस सिस्टम में मैंने खुद ने काम किया है। चलो मैंने क्या किया ये तो बात हो ही गई। अब बात आती है सीधी मुद्दे के ऊपर। हमारे तीनों टॉपिक स्माइल, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, गौर कीजिएगा मैं जैसे बोल रहा हूं, स्माइल, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन,
इसका कारण, क्योंकि मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, पहले शिक्षा वाणी फिर शिक्षा दर्शन, अभी सब कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों के अंदर भी कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें अच्छे से तैयार करनी है। हमें वो चीज पढ़नी है जो आरपीएससी द्वारा हमसे पूछी जा सकती है, न कि इनकी पूरी स्टोरियां हम समझते चलें भी। इसमें आनन फानन में जो भी विभाग के जो नोटिफिकेशन आते रहे हम उनको पढ़ते रहे और आपको लगे भी हाँ सर ने, साथी ने ये तो नहीं बताया, इसका मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है। बड़ी विडंबना रहती है, तैयारी करते हैं उनको विश्वास नहीं हो पाता है। पढ़िए जितना पढ़ सकते हो, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, आपको मूल बात समझनी है, मूल बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक स्माइल के साथ। और पहला प्रोग्राम स्माइल, हिंदी में जिसे कहते हैं मुस्कान। आजकल पता है ना, इंडिया के अंदर ट्रेंड है, जो कोई भी शॉर्ट नाम रखा जाता है उसका पहले तो हिंदी में भी कोई अर्थ निकले और उसका कोई न कोई, ये स्माइल मुस्कान नहीं है, हम कह देंगे भी स्माइल यानी मुस्कान कार्यक्रम है। हाँ, लेकिन इस स्माइल में जो SMIL ही है उसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एक प्रश्न मैंने कह दिया, ये रहा आपके सामने भी, कौन से कार्यक्रम कोविड के दौरान स्टार्ट हुए। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, स्माइल की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। S का मतलब है सोशल, M का मतलब है मीडिया यानी सोशल मीडिया, I का मतलब है इंटरफेस और 4L का मतलब है लर्निंग और E का मतलब है एंगेजमेंट। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में अगर इसकी पूरी व्याख्या करूं तो इस प्रकार से है भी, सोशल मीडिया के संयोजन से विद्यार्थियों में अधिगम सक्रियता बनाए रखना। सोशल मीडिया के संयोजन से विद्यार्थियों में अधिगम सक्रियता बनाए रखना। सोशल मीडिया ये तो जानते हो, सब जानते हैं अपने सोशल मीडिया। आजकल तो कोई भी वो प्लेटफॉर्म जिनसे हम कोई जानकारी प्राप्त करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया आपका, ये हो गया टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उनकी बात, वो सारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है। और यहां एक चीज और क्लियर कर दूं, यहां पर जिन सोशल मीडिया का शिक्षा विभाग ने इस्तेमाल किया स्टार्ट में, उनमें दो का नाम महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, एक व्हाट्सएप और दूसरा यूट्यूब। व्हाट्सएप और यूट्यूब की सहायता से ही इन्होंने इस स्माइल के सारे प्रोग्राम को हैंडल किया। धीरे धीरे इसमें क्या क्या चेंजेस आए उन पर भी हम बात है वो करते चलेंगे। अगला तीसरा प्रश्न है हमारे सामने, भी स्माइल प्रोग्राम है वो राजस्थान में कब स्टार्ट हुआ, तो उसकी तारीख है 13 अप्रैल 2020। तारीख अच्छे से दिमाग में रखिएगा, कहीं सिंपल सा क्वेश्चन ऊपर से ही आ जाए और हम समुद्र में गोता खाते रह जाएं। तो 13 अप्रैल 2020 को स्माइल कार्यक्रम है वो राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा स्टार्ट किया गया। और उस दिन वैशाखी पर्व था, क्योंकि लॉकडाउन के कारण मना तो कोई रहा नहीं था पर्व, लेकिन बाय चांस कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, स्माइल है जिस दिन स्टार्ट हुआ उस दिन कौन सा पर्व था भाई, तो वैशाखी था। आपको पता है जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो काटने की प्रक्रिया यहां से प्रारंभ हो जाती है, वैशाखी पर्व। स्माइल प्रोग्राम 13 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ। एक ही बात ये, इसके बाद में एक प्रोग्राम और लेकर आई जो गवर्नमेंट है यानी शिक्षा विभाग है, वो है शिक्षा वाणी, यानी रेडियो के माध्यम से भी हम पढ़ाएंगे। डिटेल में बात नहीं कर रहा मैं, अभी पहले ही बता दूं, डिटेल में तो एक एक चीज को लेकर हम अच्छे से आगे बढ़ेंगे। अभी बेसिक स्ट्रक्चर, इतनी चीज आज जो बता रहा हूं पहले माइंड में सेट होना जरूरी है, और उसके बाद आप देखेंगे भी इन तीनों टॉपिक में तो कुछ है ही नहीं। कंसेप्ट समझने के लिए मैं थोड़ा सा टाइम आज यहां पर दे रहा हूं और आपको भी कहूंगा थोड़ा सा समय बिताइएगा यहां पर। तो ये तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ाई स्टार्ट कर दी स्माइल। तो फिर बात आई भैया जिनके पास सोशल मीडिया की व्यवस्था नहीं है तो क्या भैया रेडियो पढ़ा होगा पुराना, वहां से पढ़ा दें। तो शिक्षा वाणी कार्यक्रम, शिक्षा वाणी कार्यक्रम कब आया? 11 मई 2020 में ही। ये भी आप देखिए 13 अप्रैल 2020 के अंदर ही स्माइल आया। एक अगले महीने 11 मई 2020 को शिक्षा वाणी कार्यक्रम यानी रेडियो से भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में और आगे बढ़े तो क्या भाई क्यों ना, टेलीविजन भी है लोगों के घर पे आजकल, क्या रेडियो तो सबके होता नहीं, क्या टीवी ज्यादातर लोगों के पास मिल जाता है, तो चलिए भाई टीवी से भी पढ़ा देते हैं।
डीडी राजस्थान से भी पढ़ा देते हैं। तो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम आ गया जो 1 जून 2020 को ये स्टार्ट हो गया। तो तीनों कार्यक्रम 20 में आए। सबसे पहले स्माइल आया 13 अप्रैल 2020 को, फिर शिक्षा वाणी आई 11 मई 2020 को, और 1 जून को शिक्षा दर्शन यानी टीवी पर भी पढ़ाने का काम स्टार्ट कर दिया। ये तो हुई तीनों की ये बात। तीनों अपने आप में क्वेश्चन है भी पहली बार कब कौन सा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। इसके बाद अब स्माइल के अंदर क्या है, स्माइल के अंदर काम करने का सिस्टम बदलता गया तो नए नए नाम भी जुड़ते गए। जैसे आपने फिल्म देखते हो ना, कोई एक फिल्म जैसे फॉर एग्जांपल केजीएफ आ गई, केजीएफ इस प्रकार से खत्म कर दी भी ऐसा लग रहा है भी जैसे इसके आगे भी कोई पार्ट बनेगा। तो फिर आ गया केजीएफ 2, फिर लग रहा है यार स्टोरी खत्म नहीं हुई शायद और आएगा। तो बहुत सी फिल्मों के आप पार्ट देखते हो 1 2 3 लग के आ जाता है। तो इसी प्रकार से स्माइल में भी ये प्रक्रिया है वो चली। तो अब हम इसी स्माइल को डिवाइड कर लेते हैं भी इसके तहत कौन कौन से प्रोग्राम चले। तो पहले तो सिर्फ स्माइल लिखा है क्योंकि स्टार्टिंग में जब क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। स्माइल खुद अपने आप में ये है भी मैं पहला कार्यक्रम हूं। नहीं समझ में आए कोई दिक्कत हो तो आप स्माइल 1.0 लिख लेना भाई, लेकिन 1.0 होता नहीं। स्माइल मतलब स्माइल है। आगे का जो कार्यक्रम होगा उसमें हम 2.0 जरूर लगा देंगे। आजकल ये ट्रेंड है फिल्मों को देखकर कुछ लिखने का, तो हम भी आजकल फॉलो कर लेते हैं विवाद में भी। तो स्माइल हमने अभी बात कर ली, 13 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हो गया। इस स्माइल के साथ साथ ही थोड़े टाइम बाद में शिक्षा विभाग ने एक और कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया और उसका नाम रखा हवा महल। तो ध्यान रखिएगा, हवा महल कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ? 2 मई 2020 को। 2 मई 2020 को। तो सबसे पहले स्माइल आया 13 अप्रैल को, उसके कुछ दिनों बाद 2 मई 2020 को हवा महल आया। फिर कौन आ गया? 11 मई को। इसके कुछ दिनों बाद शिक्षा वाणी आ गया। शिक्षा वाणी आ गया इसके बाद, और इसके बाद शिक्षा दर्शन आ गया। तो थोड़ा सा इनको चेनबद्ध कीजिएगा माइंड के अंदर। तो हवा महल कार्यक्रम कब आया? 2 मई 2020, जिसकी टैगलाइन थी भी कोरोना समय में बच्चों का झरोखा। कोरोना समय में बच्चों का झरोखा, यह हवा महल कार्यक्रम की टैगलाइन थी। विस्तृत इसकी जो मेन चीज जो थीम है वो भी हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में एक प्रोग्राम और आ गया। प्रोग्राम ये तो बहुत बड़ी चीज है, इस तारीख को समझ लीजिएगा। पहले यहां लिखा है ई कक्षा। ई कक्षा, ई कक्षा के अंतर्गत क्या किया जाता है? कंटेंट तैयार किया गया यहां पर। इसके लिए शिक्षा विभाग राजस्थान ने एक तो वेदांता ग्रुप के साथ और मिशन ज्ञान के साथ एक MOU किया था, एक अनुबंध कर लिया भी ठीक है हम इस प्रकार का आपको काम करके दे देंगे। इसमें ई कक्षा के अंतर्गत कंटेंट तैयार करने का काम है वो किया गया। इसका MOU कब हुआ सरकार के साथ? 28 जुलाई 2020 को। इसका MOU होने के बाद में टीचर हायर करके कंटेंट बनाने का काम स्टार्ट कर दिया गया। वीडियो बनने शुरू हो गए सरकारी स्तर के ऊपर। आगे हम और इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आगे सेशन में करेंगे। उसके बाद में जब जैसे ये काम हो गया, सरकार का MOU हो गया, उसके बाद में सरकार ने इस स्माइल कार्यक्रम में कुछ चेंज किए। तो चेंज होते ही उन्होंने कार्यक्रम का नाम रख दिया स्माइल 2.0। स्माइल 2.0 इसका मतलब भी पहले स्माइल चल रहा था 13 अप्रैल 2020 से, लेकिन 2 नवंबर 2021, गौर कीजिएगा, 2 नवंबर 2021 कौन सा कार्यक्रम आ गया? सॉरी, 2 नवंबर 2020, गलत लिखा गलती से, 2020, 2 नवंबर 2020 को, उसी साल में 20 में ही चल रहा है सब कुछ। 2 नवंबर 2020 को स्माइल 2.0 कार्यक्रम आ गया और इसका एक टैगलाइन दी गई और नाम दिया गया आओ घर में सीखें। आओ घर में सीखें, स्माइल 2.0। किस प्रकार से ई कक्षा और ये जुड़े हुए हैं इनकी बात करेंगे, किस प्रकार हवा महल और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं इनकी भी आगे बात करेंगे।
उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून अगले साल यानी 2021, यहां पर साल बदल गया है। सब जगह 20 है, 20 है, 20 है, 20 है, यहां आ गया 21 जून 2021। स्माइल 3.0 लॉन्च कर दिया सरकार ने। पहले स्माइल 1 यानी सिर्फ स्माइल, फिर स्माइल 2.0, फिर स्माइल 3.0। 21 जून आ गया तो यह भी ध्यान रखिएगा, 21 जून 2021 को जब स्माइल 3.0 स्टार्ट हुआ, उस दिन कौन सा कार्यक्रम देश दुनिया में मनाया जा रहा था? तो वो था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये संयोग है, कोई यूं नहीं है स्पेशली वो दिन डिसाइड किया गया, इसलिए हमने कहा 13 अप्रैल उस दिन वैसाखी थी। 21 जून की बात करें तो उस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था भी। तो ये इतनी चीज है आपके, यानी स्माइल, शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन जो हमारे नवीनतम जुड़े हुए जो टॉपिक है, उसके अंदर इनकी पूरी कहानी को हमें अच्छे से समझना है। भी कब स्टार्ट हुआ, एक बार पुनः बात कर लूं, लॉकडाउन के दौरान स्माइल आया, सोशल मीडिया से पढ़ाएंगे, व्हाट्सएप और यूट्यूब के माध्यम से करेंगे, 13 अप्रैल 2020 को कर दिया। उसके बाद में इसी कार्यक्रम के तहत एक कार्यक्रम और आ गया, हवा महल भी जोड़ दिया 2 मई को। फिर ई कक्षा का MOU हो गया सरकार का प्राइवेट के साथ भी, ठीक है, हम कंटेंट खुद तैयार करेंगे। उसके बाद स्माइल 2.0 स्टार्ट हो गया, भी जुलाई में होने के बाद नवंबर तक कुछ कंटेंट तैयार हो गया तो स्माइल 2.0 आ गया, यानी आओ घर में सीखे, ये आ गया। फिर 21 जून 2021 को स्माइल 3.0 आ गया, और जो अभी तक ये कार्यक्रम चल रहे हैं। अब स्माइल 3.0 के तहत कार्यक्रम चल रहे हैं स्कूल में, और इसी के तहत रेडियो से पढ़ाने के लिए शिक्षा वाणी आ गया, और टीवी पर पढ़ाने के लिए शिक्षा दर्शन आ गया। 1 जून 2020 शिक्षा दर्शन, 11 मई 2020 को शिक्षा वाणी। मैं आप सब साथियों को कहूंगा इस चार्ट को अपनी कॉपी में आप अच्छे से बना लें, क्योंकि खुद अपने हाथ से कहते हैं ना, अपने यहाँ एक कहावत है कि आप गए मेरे बिना स्वर्ग कौन मिले। तो भैया थोड़ा सा प्रयास सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। और अब अगले वीडियो सेशन में हम स्माइल का पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक चीज जो आरपीएससी के माध्यम से, क्वेश्चनों के माध्यम से जो बन सकते हैं, कहां से क्वेश्चन उठ सकता है, उन सब की एक एक करके बात करेंगे। न कि हम वो अननेसेसरी चीज पढ़ें भी, सब भी ठीक है। आजकल के बच्चों को क्या है भी, कुछ बच्चे ये चाहते हैं, साथी विशेषकर बेटियां जो है भी, मैटर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना स्मार्ट स्टडी के लिए, मिशन ग्रीन पेन का सपना सच करने के लिए, स्मार्ट स्टडी के लिए बकवास पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ें, मेन चीज पढ़ें, कंसेप्ट अगर आपके क्लियर होगा तो मैं कहता हूं इसके आसपास का कुछ भी आपसे पूछ ले, सब क्लियर होगा। कितना यहां सेट कर लोगे, वो पढ़िए जो आपके लंबे टाइम तक काम आए। आपके हेल्प के लिए बात कह रहा हूं, क्योंकि लास्ट टाइम तक देखेंगे आपके पास तो मैटर तो, क्योंकि अकेला एजुकेशनल मैनेजमेंट थोड़ी है, फर्स्ट पेपर में तो बहुत कुछ है, और आगे आपका सब्जेक्ट भी है। कईयों का तो एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे, कईयों के एक दिन छोड़कर हो जाएगा। तो इसलिए कंसेप्ट को समझने में वहां ध्यान दीजिए, न कि मैटर कलेक्ट करने में, और न कि बहुत ज्यादा घोटने पर विश्वास कीजिए। थोड़ा सा जो चीजें ध्यान में रखने की है, हम बार बार बोलेंगे, बार बार सुनेंगे, और अपने हाथ से आप लिखोगे, प्रिंट आउट की बजाय अगर इस चीज को अपने हाथ से लिखोगे तो आपको बहुत फायदा है वो मिलेगा। तो ये था अपने इस स्माइल, शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन के तहत एक इंट्रोडक्शन की क्लास थी, क्योंकि ये चीजें आपके लिए पहले एक चार्ट के रूप में क्लियर हो जाए तो मुझे लगता है सब कुछ इजी हो जाएगा आगे किसी टॉपिक को समझने में। तो अगली क्लास से हम फिर स्माइल से वापस 13 अप्रैल वैशाखी के कार्यक्रम से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, और इन सब के ऊपर विस्तृत बात है वो करेंगे। चलिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।